हुई 7 किलिंग्स को लेकर आज पूरे देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें आपको कि टीआरएफ पर जो है वो डायरेक्ट ये आरोप लगा है कि टीआरएफ द्वारा जो है वो इन कंस्ट्रक्शन साइट पर जा कर के इन 7 लोगों को जो है वो मार दिया गया है। बता दें आपको कि इनमें एक जो कश्मीर के डॉक्टर और बाकी सब जो है वो नॉन कश्मीरीज़ है जो वहाँ पर काम कर रहे थे। इनमें सबसे पहले फ़हीम नासिर है जो सेफ्टी मैनेजर बिहार के थे, उसके बाद अनिल शुक्ला है मैकेनिकल मैनेजर मध्य प्रदेश का, मोहम्मद हरीफ बिहार का है और डॉक्टर शाहनवाज बडगाम कश्मीर का, कलीम जो है वो भी बिहार का है और साथ ही साथ इसमें शशि अबरोल जो है जम्मू से उसका ताल्लुक था और उसके अलावा गुरमीत सिंह पंजाब से जो है वो इनका ताल्लुक था। इनको वहाँ पर टारगेट किया गया और उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और ये टारगेट किलिंग्स पहली बार जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। इससे पहले भी दिल दहला देने वाली जो टारगेट शूटिंग्स हुई जिसको लेकर पूरे देश में जो है वो गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन आज खास बात यह है कि हुकूमत को बने हुए कुछ ही दिन जो है वो हुए हो और सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है वो कुछ ही दिनों पहले जो है वो पद संभाला हुआ है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में इस किस्म की बड़ी हरकत होना कहीं ना कहीं आप सवाल निशान खड़ी करते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर एक बार फिर से पुराने दौर की तरफ जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रांत के मुख्य मनीष साहनी जी से जो है वो बात करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ बता दूँ आपको जीपीटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सर, पहले भी टारगेट शूटिंग्स हुई है और बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे हुई है, एक बार फिर से वो रिपीट हो रही है और अब जबकि लोगों की हुकूमत बन चुकी है, दावे किए जा रहे थे कि भाजपा का शासन है, गवर्नर का रूल है, इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। आज तो सीधा लोगों की हुकूमत है, जो डिमांड की गई थी वो मिल गई लोगों को और दे दी गई। लेकिन अब किस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त ये हरकत हो जाना ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आने वाले 5 साल जो है वो लोगों के कैसे गुजरेंगे। देखिए, इल्ज़ाम तो केंद्र सरकार पर लगेगा, जो हमारे जहाँ पर जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी तमाम गृह मंत्रालय की है, उस पर ही इल्ज़ाम लगेगा। और आज जुम्मा अभी तो 3 दिन हुए हैं हुकूमत बने हुए। पहले दिन भी जिस दिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ओथ सेरेमनी थी उस दिन भी जो है टारगेट किलिंग की गई। आज 3 दिन बीते हैं अभी जो है, उसके बाद 7 प्रवासी मजदूरों की जो है वो हत्या कर दी जाती है। देखिए, 2020 के बाद ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार जो है हमले हो रहे हैं। 2024 की अगर बात करें, मात्र अभी 10 महीने बीते हैं, 7 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं, 7 टारगेट किलिंग की वारदात जो है वो हो चुकी हैं। आप याद कीजिए, अभी कुछ महीने 2 महीने पूर्व जून के अंदर माता वैष्णो देवी आ रहे श्रद्धालुओं की बस पर जो है बड़ा एक आतंकवादी हमला किया गया था शिवखोड़ी के समीप। वहाँ पर जो है 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, बस पूरी की पूरी जो है वो खाई में गिर गई, कई लोग जख्मी हुए। 2 दिन पूर्व भी जो है बिहार के एक जो है युवक को वहाँ पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कल गांदरबल के अंदर 7 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में अमन बहाली कायम करने में नाकाम साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों पर पूर्ण विराम लगाने में नाकाम साबित हुए हैं। देखिए, आज हमारा प्रदर्शन भी इसी को लेकर था। लगातार आज जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं। लगातार ये मांग की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है, देश कब तक ये सहेगा मासूम और निहत्थे लोगों की हत्या, कब तक हम लोग सहेंगे अपने जवानों की शहादत को। कहीं ना कहीं तो आपको बदला लेना पड़ेगा। हमारे तमाम सेना के उच्च अधिकारी बताते हैं कि सीमा पार जो है लॉन्चिंग पैड है, सीमा पार आतंकवादी ठिकाने हैं, उनकी लोकेशन भी भारत को मालूम है। तो क्यों नहीं उन पर जो है जोरदार सैन्य कार्रवाई की। उसमें एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर सीमा पार जो है वो ये सब कुछ पता चलता है तो सीमा पर हमारी फ़ौज भी तो है, फिर ये सीमा पार करके यहाँ तक फांदते कैसे? आप कह रहे पार जा करके हमला करना है, जब सीमा पर बैठी हुई फ़ौज इनको नहीं रोक पा रही है तो पार जा करके हमला करना ये दूसरा स्टेप है। पहले ये बताइए कि देश के अंदर अगर ऐसी गतिविधि होती है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी लगी हुई है, फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो जाता है इतना बड़ा हमला देश के अंदर हो जाए? देखिए, बिल्कुल हम तो सवाल उठा रहे हैं, हमने तो खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठाए हैं कि इतनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, वो इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कैसे नाकाम साबित हो जाते हैं कि आतंकवादी जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसे चाहे अपनी गोली का निशाना बना सकते हैं, जहाँ चाहे वो आकर जो है आतंकवादी हमला कर देते हैं। तो खुफिया एजेंसी कहाँ सोई हुई है? हमने तो पूरी तरह से सवाल खड़े किए हैं। हमने तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर भी आज सवाल खड़ा किया है। हमने तो मांग की है कि किसी न किसी अनुभवी सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी को जो है यहाँ पर उपराज्यपाल पद दिया जाए, क्योंकि आदरणीय और माननीय मनोज सिन्हा जी अपने कार्यकाल के दौरान चाहे उन्होंने लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाए हैं,
विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए हैं, मगर आतंकवादी घटनाओं को लेकर, आतंकवाद को लेकर वो पूरी तरह से असफल साबित हुए। आपने कहा कि कोई गवर्नर ऐसा होना चाहे जो सैनिक रिटायर्ड हो या कोई बड़ा ऑफिसर हो, एक बार फिर से गवर्नर की तरफ गए, और दूसरी तरफ पहले आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल को हटाकर राज्यपाल दिया जाए। अब लोगों की जो है वो हुकूमत है, लोकतंत्र है, तो चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं यहाँ से जो है वो आपको पैगाम देंगे? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री को तो अभी जुम्मा 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं अपना पदभार संभाले हुए, और आप बताइए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास है क्या सुरक्षा को लेकर? जम्मू कश्मीर की जो पुलिस बल होता था, पुलिस बल भी केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर लिए। वहाँ का पूरा बजट, वहाँ की पूरी सैलरीज हमारे सुरक्षा बलों की, पुलिस बलों की जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी होती है। तो वो केंद्र का हुक्म बजाएंगे या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का हुक्म बजाएंगे? मुख्यमंत्री को जो है हमारी जो सरकार की बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, आतंकवादियों से लड़ने का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि यूटी के तहत वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, देश के गृह मंत्रालय की बनती है। अब क्या जो है वो आप सुझाव रखते हैं कि क्या स्टेप जो है वो उठाए जाने चाहिए सेंटर द्वारा, पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान से ये जो आतंकवाद हमले हो रहे हैं? देखिए, पहले तो हम लगातार जो है वो अपना रोना रोते रहते हैं, लगातार अपील करते रहते हैं केंद्र सरकार से कि ये दोहरा चरित्र बंद कीजिए, पाकिस्तान के ऊपर खाली ब्लेम लगाने का ढोंग बंद कीजिए। अगर आपके पास पुख्ता जानकारियां हैं, अगर आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकाने हैं, वहाँ लॉन्चिंग पैड है, तो उसको जाकर ध्वस्त कीजिए। हमारे पास इतनी काबिल सैनिक हैं, इतनी काबिल हमारी वायुसेना है कि वो यहाँ बैठे हुए वहाँ पर जो है उनको उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। अमेरिका से शिक्षा लीजिए, इजराइल से शिक्षा लीजिए, वो छोटे छोटे देश अपने वहाँ हुए छोटे छोटे हमलों का जो है वो करारा जवाब देते हैं। तो भारत हमारा, इंडिया की मोदी सरकार किस लिए खामोश बैठी है? कड़ा जवाब दिया जाए, सैनिक कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, वैसे तो हम मांग कर रहे हैं लगातार कि यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कीजिए, हमें राज्य का दर्जा वापस दीजिए। जब तक राज्य का दर्जा भी नहीं आप वापस देते, कम से कम अगर अपनी जिद पर आप अड़े हैं, अगर आप उपराज्यपाल की यहाँ पर तैनाती चाहते हैं तो किसी न किसी अनुभवी सेना अधिकारी को यहाँ पर लाइए। देखिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए किसी राजनेता के पास इतना बड़ा अनुभव नहीं हो सकता जितना किसी सैन्य अधिकारी के पास हो सकता है। और लगातार जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या हो रही है, उनके परिजनों को जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। पर हेड 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। यही सवाल मेरा आपसे अगला था, क्योंकि इन मामलों में जो है वो जंगें जो है वो चलती है, हमले चलते हैं, सियासत भी चलती है, लेकिन आम आदमी जो है वो पिसता है और नुकसान जो है वो एक घर का चिराग जो है वो बुझ जाता है। भरपाई तो नहीं होती है सोल की, लेकिन मुआवजा जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर, खैर मुआवजा तो उनको वहाँ दिया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में फ्यूचर क्या है जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, बिल्कुल वो राज्य सरकार की है, उमर अब्दुल्ला सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है, सुरक्षा कर्मियों की भी है कि जो यहाँ पर आ रहे हैं भारी लोग, उनको सुरक्षा दी जाए। अगर वहीं कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका सुरक्षा तंत्र जो है, खुफिया एजेंसियाँ नाकाम साबित हो रही हैं उनको जो है उनकी जान बचाने को लेकर, तो उसके अगेंस्ट आप उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कम से कम उनके परिजनों को गुजारा भत्ता के लिए कम से कम उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तय कर दिया जाना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष साहनी जी हमारे साथ बात कर रहे थे। एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला जो है वो मामला कल शाम से पेश आया हुआ है। अभी तक 7 किलिंग्स हो चुकी है और निहत्थे जो काम करने वाले लोग थे उन पर आतंकियों द्वारा ये हमला किया गया। कहा जा रहा है कि TRF जो है वो इसमें मुलव्वस है और उसने ये टारगेट शूटिंग्स की हुई है, जिससे पूरे देश में जो है वो एक हलचल मची और आज गम और गुस्से में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, एफिजीज जली और झंडे भी जो है वो जलाए गए। वहीं सेना से ये मांग की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन जो है वो ले, और पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे दहशतगर्द ठिकाने मौजूद हैं तो उन पर जो है वो स्ट्राइक किए जाने चाहिए, ताकि इस किस्म की हरकत दोबारा जो है वो ना हो। वहीं अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा जी ने जो है वो आदेश दे दिए हैं कि एक ऐसा लेसन आतंकवादियों को सिखाया जाना चाहिए कि जो उनकी नस्लों को जो है वो हमेशा के लिए याद रहे और इस तरह से दोबारा वो हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि NIA की टीम जो है वो डिप्लॉय कर दी गई और इन्वेस्टिगेशन कर रही है वहाँ पर, और फर्दर क्या कुछ वहाँ से निकल कर सामने आ सकता है ये अगली रिपोर्ट में हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके विचार जो है वो जरूर सुनना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने विचार हम तक जरूर पहुँचाएं। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।